गर्मी को एब्जॉर्ब करके बाहर फेंक देता है। इस प्योर कूलिंग मैजिक के पीछे एग्जैक्टली 5 मेन पार्ट्स का सबसे बड़ा रोल होता है: कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, इवेपोरेटर और रेफ्रिजरेंट गैस। ये पांचों मिलकर कूलिंग प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। सबसे स्पेशल है रेफ्रिजरेंट गैस। ये बहुत जल्दी हीट अब्सॉर्ब करती है और तेजी से ठंडी भी होती है। तो चलिए इस गैस के सफर को इन 4 मेन मैकेनिकल स्टेजेस से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। एसी ऑन करते ही सबसे पहले स्टार्ट होता है कंप्रेसर। इसे एसी का हार्ट यानी दिल भी कहते हैं। यहाँ गैस को कंप्रेस किया जाता है जिससे वो एक्सट्रीम हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाती है। फिर ये गर्म गैस आउटडोर कंडेंसर कॉइल में जाती है जहाँ एक फैन इस हीट को बाहर फेंक देता है। हीट बाहर निकलते ही ये गैस थोड़ी ठंडी होती है और लिक्विड में कन्वर्ट होने लगती है। अब बारी आती है एक्सपेंशन वाल्व की। ये इस लिक्विड का प्रेशर अचानक से बहुत कम कर देता है। प्रेशर्स गिरते हैं, रेफ्रिजरेंट सुपर कोल्ड हो जाता है। यही एसी का सबसे इम्पोर्टेंट कूलिंग स्टेप होता है। अब ये सुपर कोल्ड रेफ्रिजरेंट एवापोरेटर कॉइल में जाता है। यहाँ रूम की गर्म हवा इसके ऊपर से गुजरती है। रेफ्रिजरेंट सारी हीट अब्सॉर्ब कर लेता है और एकदम चिल्ड ठंडी हवा वापस रूम में भेज दी जाती है। ये साइकिल कंटिन्यूअसली खुद को रिपीट करती रहती है जिससे धीरे धीरे आपका पूरा रूम कूल हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया कि एसी से पानी क्यों टपकता है? ये पानी कहाँ से आता है? दरअसल रूम की हवा का मॉइस्चर जब ठंडे इवेपोरेटर कॉइल से टकराता है तो वो वाटर ड्रॉप्स बन जाता है। अब सवाल ये है कि एसी आखिर इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंज्यूम करते हैं? इसका एक सिंपल रीजन है। कंप्रेसर इसका सबसे पावरफुल पार्ट है। गैस को हाई प्रेशर में लगातार कंप्रेस करने में मैसिव एनर्जी लगती है। नॉर्मल एसी कंप्रेसर को बार बार ऑन ऑफ करता है, पर इन्वर्टर एसी स्मूथली अपनी स्पीड एडजस्ट करता रहता है। इसी स्पीड एडजस्टमेंट की वजह से बिजली की बचत होती है और आपको मिलती है एकदम स्मूथ कूलिंग। एसी को एक हीट पंप समझ लो। जैसे फ्रिज अपने अंदर से हीट निकालता है, एसी रूम से निकालता है। तो अब क्लियर है ना, एसी ठंडी हवा की फैक्ट्री नहीं बल्कि एक ब्रिलियंट हीट ट्रांसफर मशीन है। पर एक बात सोचिए, अगर लाखों एसीज लगातार शहर में हीट बाहर फेंकते रहेंगे तो हमारे एनवायरनमेंट का क्या?